भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक। नैः अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन कर लेने से जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा हो जाती। साथियों, बीते कल के एपिसोड में हमने भगवत गीता के जिस श्लोक के संबंध में चर्चा की थी, उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चूंकि तुमने मुझे गुरु स्वीकार करते हुए मुझसे कल्याणकारी मार्ग बताने की प्रार्थना की है, इसलिए क्षत्रिय धर्म विहित कर्तव्य के संबंध में तुम्हारी पलायनवादी मनोवृत्ति को देखते हुए अभी मैंने तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान समझाया, किंतु तुम्हारा संशय तो अभी भी दूर हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए तुम्हें उचित मार्ग दिखलाने के लिए अब मैं तुम्हें कर्म योग ज्ञान का उपदेश करता हूँ, जिस ज्ञान से तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तू किसी पाप का भागी भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की महिमा समझाते हैं, ताकि वह इस ज्ञान के महत्व को अच्छी तरह समझ ले और इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर अपने क्षत्रिय धर्म पालन अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाए। साथियों, सांख्य योग की मान्यता यह है कि मनुष्य के कष्टों तथा बंधन का मूल कारण अविद्या अर्थात अज्ञान इग्नोरेंस है। सांख्य योग के अनुसार संसार के इस कष्ट निवारण का एकमात्र मार्ग है ज्ञान पूर्ण विवेक। संसार के कष्टों से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय है सतत परिवर्तनशील व्यक्त अव्यक्त प्रकृति तथा सदा अपरिवर्तनशील कूटस्थ एक रूप परम पुरुष के भेद रहस्य का पूर्ण ज्ञान अर्थात प्रकृति तथा परमात्मा को अच्छी तरह समझ लेना। साथियों, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रियों तथा शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी परमात्मा में पूर्ण समर्पण के भाव से स्थित हो जाने की अवस्था को ही ज्ञान योग कहा जाता है और यही ज्ञान योग सांख्य योग, संन्यास योग आदि नामों से भी जाना जाता है। तो सांख्य योग के उपदेश से भी अर्जुन का विवेक जागृत नहीं होते देख श्री कृष्ण अब उसे कर्म योग की महिमा समझाते हुए कह रहे हैं कि कर्म फल तथा आसक्ति की भावनाओं को त्याग कर केवल परमात्मा को समर्पित करने के भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म योग है। इसे ही समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही जिस अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात कर्म नहीं रह जाते, फल उत्पन्न नहीं कर सकते, वह अवस्था निष्कर्मता के नाम से जानी जाती है। साथियों, कर्म योग की विशिष्टता यह है कि इस योग में स्थित होकर किए गए कर्म की छोटी सी शुरुआत यदि किसी कारण से पूर्ण न भी हो पाए तो भी वह निष्काम कर्म कभी नष्ट नहीं होता और न ही उसकी पूर्णता में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। जबकि सांसारिक कर्म आरंभ किए जाने पर यदि पूर्ण न किए जाएं तो उन्हें नए सिरे से फिर से आरंभ करना पड़ता है।
साथियों, कर्म योग में स्थित होकर किए गए कर्मों का स्थायी प्रभाव होता है, भले ही किसी कारण से वे कर्म पूरे न हो पाएं। कर्मयोग में पूरी तरह स्थित होकर किए गए कर्मों का कोई नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता है, जबकि सांसारिक कर्मों में थोड़ी भी चूक होने से हानिकारक नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न होते रहते हैं। साथियों, ईश्वर प्राप्त महान आत्माओं, गॉड रियलाइज्ड ग्रेट सोल्स ने ऐसे आध्यात्मिक उपाय निर्धारित किए हैं जिनकी साधना से साधक को परमात्मा साक्षात्कार तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाना निश्चित रूप से संभव है। जिस प्रकार किसी मीठी चीज के सेवन से मुंह में मिठास की ही अनुभूति हो सकती है, कड़वाहट की नहीं, ठीक उसी प्रकार कर्म योग के थोड़े से अभ्यास के भी अच्छे परिणाम ही प्राप्त हो सकते हैं, बुरे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य कर्म योग का थोड़ा भी अभ्यास कर लेता है तो उसके परम चेतन मस्तिष्क में मोक्ष प्राप्ति का बीजारोपण हो जाता है, और इसके बाद चाहे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, एक न एक दिन तो मोक्ष प्राप्ति का वह बीज अनुकूल स्थितियां प्राप्त होने पर पूर्णता को अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार अंततः निष्काम कर्मयोगी मोक्ष प्राप्त कर जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त हो ही जाता है। किंतु साथियों, सावधान रहें, भगवत गीता के इस श्लोक का यह गलत अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि निष्काम कर्म का थोड़ा अभ्यास कर फिर इस योग मार्ग को छोड़ देने पर भी कभी न कभी जीवन मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति मिल ही जाएगी। नहीं, कर्म योग का अभ्यास आरंभ कर देने के बाद धीरे धीरे इसे इस प्रकार आत्मसात कर लेना चाहिए कि निष्काम कर्म स्वभावतः ही संपन्न हो लगे, वे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएं, जीवन में किसी प्रकार की इच्छा न रहे और निर्विकार भाव से, निष्काम भाव से अपने सारे नियत कर्म हम करते चले जाएं, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संशय के, बिना किसी द्वंद्व के, अनद्विग्न, शांत, रिलैक्स्ड भाव से। साथियों, इस प्रकार कर्मयोग का महत्व पहले से ही बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं ताकि वह कर्मफल से मुक्ति दिलाने वाले इस अद्भुत ज्ञान को पूरी तरह ग्रहण करे और मानसिक द्वंद्व की स्थिति से निकलकर अपने क्षत्रिय धर्म पालन हेतु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। साथियों, हम सांसारिक जग जीवों के लिए कर्मयोग को आत्मसात कर अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना कितना लाभकारी हो सकता है, इसका वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसे तो आसानी से समझा जा सकता है, किंतु कठिनाई यह है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारा कैसे जाए। किंतु क्योंकि सांसारिक मोह माया के भ्रमजाल में फंसे हम जग जीवों के लिए निश्चित तौर पर यह आसान नहीं है, किंतु भले ही निष्काम कर्मयोग को जीवन में आत्मसात कर लेना आसान नहीं हो, किंतु यह असंभव भी नहीं है। भगवत गीता के अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसके संबंध में व्यवहारिक शिक्षा भी दी है। जल्द ही हम उन उपायों से संबंधित श्लोकों पर भी मनन चिंतन करेंगे। तो आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोकों के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।